शास्त्रों के अनुसार चलोगे कि मनमौजी चलोगे? कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे। और जो राष्ट्र अपने धर्म और अपने संस्कृति और अपने शास्त्रों की रक्षा नहीं कर सकता विद्वानों के द्वारा, वो राष्ट्र विश्व गुरु होने का स्वप्न देखे। अच्छा लगता है कहने में विश्व गुरु, पर होंगे कैसे? आज हमको प्रदीप मना किया था कि आज मैकोले का नाम नहीं लेंगे। हनुमान चालीसा मैकोले चालीसा हो गई है। मुझे लगता है हनुमान चालीसा से ज्यादा मैकोले चालीसा ही भारतवासियों को पढ़ने की जरूरत है। जो हालत है भारतवासियों, जो दुर्गति करके गया है, अगर वो नहीं जानेंगे हमारे बच्चे तो बार बार इनसे गलतियां होती रहेंगी। और जब ये हृदय में बात आएगी कि हमारी शिक्षा नहीं, हमारी गुरुकुल पद्धति है, फ्यूजन एजुकेशन का एक ऐसा सिस्टम जहां मॉडर्न एंड एंशिएंट फ्यूजन, ऐसी गुरुकुल परंपरा की जरूरत है। और फिर आप देखो, मैं लगातार 7 दिनों से कहता आ रहा हूं, हम नौकरी मांगने वाले लोग नहीं होंगे, बल्कि यही अमेरिका और ब्रिटेन से नौकरी करने के लिए हमारे पास लोग आएंगे अगर गुरुकुल से हमारे बच्चे पढ़ के निकले। क्योंकि 20 विद्याओं के ऊपर प्रारंभ में प्राथमिक क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया, विमान शास्त्र 6ठे क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाया जाता था गुरुकुल में। बताओ, विमान शास्त्र है हमारे पास। खैर, रघुवंशम की जब कथा कभी करूंगा तो भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए भगवान राम भरत से क्या कहते हैं और कालिदास उस विषय में अपना क्या मत रखते हैं, उस पर विस्तृत विवेचना होगी। लेकिन आज तो फिर से हनुमान चालीसा में लौट आइए। तेजो वारी मृदाम, भगवान शंकर के ऊपर गंगाजल जरूर चढ़ावें, पवित्र हैं, लेकिन वो गंगा जल चढ़ाने के पहले क्या आपके नेत्रों में भी जल हैं कि सब कर्मकांड के अधीन हो गया है? मोबाइल बज रहे हैं, भगवान शंकर के प्रति तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। समाज के हित के लिए जिन्होंने विष पी लिया, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश नीलकंठ। इसलिए भागवत कहती है, श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र है, पहला सूत्र जन्मादस्य, भैया तेजो वारी मृदाम, जाओ जाओ अग्नि ले आओ। कौन सी अग्नि? बोला ये सब अग्नि तो जलती है, थोड़ा विरहाग्नि ले आओ। भगवान के प्रति विरह हो तुम्हारे हृदय में, गोपियों की तरह। वारी पानी ले आओ, गंगा जल ले आए, यमुना जल ले आए, ताप्ती से ले आए, रावी से ले आए, टेम्स से ले आओ, जाके नील नदी का जल ले आओ। हमने वहां से लाया है, हम नर्मदा से लाए हैं। तो शंकर जी उठ जाएंगे तुम्हारे लिए, लगता है डाले नहीं कि खड़ा हो गए, अरे नर्मदा का जल आओ। कौन सा जल? श्रीमद् भागवत कहती है कि ये जल तो जरूर दे दो प्रतीक के रूप में, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भक्त मेरे द्वार पर आए तो न मैं गंगा जल से डूबने वाला हूं, न मैं यमुना जल से डूबने वाला हूं, न मैं नर्मदा जल से डूबने वाला हूं, पर मेरे लिए प्रेम अगर उसके हृदय में है और आंखों में एक बूंद आंसू आ गई तो मैं कैलाश सहित डूब जाऊंगा उसके आंसुओं में। तब क्यों नहीं आते? कहां गया प्रेम तुम्हारा? केवल नियम, केवल नियमों से भगवान की आराधना होगी। ऐसे ही भारत मां की आराधना करोगे नियम से, फोटो बना दोगे, जाके आराधना कर लोगे, हो गया। दिल जुड़ने चाहिए। तेजो वारी मृदाम। तीसरी बात बोला, भैया मृदाम मिट्टी ले आओ। कौन सी मिट्टी ले आए? गंगा के किनारे की, यमुना के किनारे की, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, कौन सा ले आए? कौन सी सॉइल चाहिए? बोला नहीं 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 नहीं, इन मिट्टियों से काम नहीं चलेगा। श्रीमद् भागवत कहती है बिना महत्पाद रजोभिषेकम, अगर इस दुनिया में तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे जीवन में कोई सुधार होगी तो हनुमान चालीसा भी यही कहता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कोई महापुरुष सदगुरु के चरण रज ला करके अपने मस्तक में लगा लो, तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। महाजनो येन गतः सपंथा, उनके चरण रज चाहिए। तो कौन सी मिट्टी ला रहे हो? क्या लगा रहे हो? क्या कर रहे हो? श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की कथा है, रहुगण की।
राजा रघुगण से जड़ भरत कहते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे जड़ भरत, हे राजा रघुगण, सत्ता के मद में लगता है अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। जीवन में अगर तेरा मंगल होगा तो किसी महापुरुष के चरण रज और सत्संग से होगा। श्रीमद् भागवत। भारतवासियों, जीतो। हनुमान चालीसा कर भी इसी के लिए रहा हूं। 4 साल के बाद ये शायद दूसरी मेरी कथा है या तीसरी, मुझे पता नहीं। अगर कथा ही मुझे करना होता तो कितनी कथाएं मेरे पास, कहां ना घूम घूम के कथा करूं। पर लगता है दिल में कि अब कथाएं भी भारत के लिए ही होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए, हमारे नौजवानों की जागृति के लिए होनी चाहिए। और ये भूत प्रेत का जो मामला है आज मैंने सॉल्व कर दिया है, वो मैं कर दूंगा। हाँ, जब सब लोग कर सकते तो हमको नहीं आता क्या? हाँ, ऐसा दंड है कि एक भूत नजर नहीं आएगा फिर। लेकिन मैं तो तुम्हें एक और भूत से हटाना चाहता हूं, जिस भूत के कारण तुम्हारी जिंदगी तकलीफ में। उसने 5 साल पहले मुझसे यह कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये भी भूत है। इस भूत से मिट गए तो प्रसन्नता होगी जीवन में। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि पंडित कौन है? बोला, जो भूत का शोक नहीं करता और भविष्य का भय जिसके पास नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी पंडित किसी को नहीं कहा उन्होंने। पंडित की परिभाषा ही यही दी। पंडित कौन है? जो भूत का शोक नहीं करता। यार, इतना तो अमिताभ बच्चन का बाप भी नहीं करता, हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो बात गई, इतना तो उनको भी पता है, तुमको कब पता चलेगा? माना वो मधु का प्याला था। तो भूत का कोई शोक नहीं है, भविष्य का कोई भय नहीं है, क्योंकि वर्तमान जिनके अच्छे होते हैं, वर्तमान जो ज्ञान में जीते हैं, नॉलेज में जीते, इंफॉर्मेशन में नहीं। इंफॉर्मेशन 2 कौड़ी की चीज है, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगी। मेडिकल साइंस में रोज दवाइयां बनती हैं, 4 दिन के बाद वही क्रोसिन जहर हो जाती है। क्रोसिन तुम खाए जा रहे हो, बाहर मना है। हमारे भारत आज भी क्रोसिन खाए जा रहा है। एक तो तुम्हें जानकारी नहीं है, और WHO शायद तुमको होने भी नहीं देगा कभी जानकारी इस बात की। इसलिए हमारे यहां तो हमारी संस्कृति के अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। जब संस्कृति के अनुसार चलेगा, ये किसी भी चेहरे पे मुरझाहट नहीं होगी। अपने बच्चों की तुम्हें इतनी चिंता नहीं होगी कि हमारा बच्चा क्या करेगा, बेटी का विवाह कहां होगा, कर्ज कैसे भरेंगे। पूरी इकोनॉमी सिस्टम कालिदास ने रघुवंशम में भगवान राम के माध्यम से भरत को कहलवाया है। भारतीय सनातन संस्कृति अगर पुनः उस पर चलने लगे, और संभावनाएं दिखती हैं, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। लगता है कि भारतीय सनातन संस्कृति के गौरव के दिन आ रहे हैं। पर सजगता चाहिए। अगर आप सजग न रहोगे, आप जगे न रहोगे, तो मुश्किल है। आपका जागरण बहुत जरूरी है। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे भी जागृत रहें, और कितने दिन, बहुत जल्द अपना फ्यूजन गुरुकुल आने वाला है। ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे कि विमान शास्त्र की पढ़ाई अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे। ये विश्वास हमारे बच्चों के भीतर भी होना चाहिए। गॉसिप्स भी आपके स्कूल कॉलेज में हो, कैंटीन में तो यही हो। सनातन का मतलब क्या जानते हैं? सनातन मतलब क्या? पुराना? नो 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 नो, सबसे मॉडर्न, दुनिया का सबसे मॉडर्न धर्म संस्कृति अगर कोई है और सबसे पुराना है तो वही सनातन है। गौरव का बोध हो। गौरव के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहोगे, कुछ नहीं हो सकता। और बाकी मैंने देसी मुर्गी विलायती बोल ही दिया है। बहुत ज्यादा प्रभावित मत हुआ करो बाहर से जो चीजें आती हैं। अच्छी चीजें हैं, स्वीकार कर लो, पर तुम्हारे देश में बहुत अच्छी चीजें हैं। दादी का दूध, दादी का हल्दी दूध, और स्टारबक्स का गोल्डन मिल्क। दादी का दूध 10 रुपए इसी बुला कर ले, पी ले। दादी यही नहीं। एयरपोर्ट से मैं हमेशा फ्लाई करते रहता हूँ, आज यहाँ कल वहां देखता हूँ स्टारबक्स, वही देखा हम गोल्ड मिल्क। हम कि अबे हल्दी का दूध है, वो भी 2 नंबरी। स्टारबक्स लिखा हल्दी दूध।